तुम्हारी खुशी मना रहे हैं कि सत्ता का बुलडोजर अजमेर तक जाएगा। बलिया भी कह रहा है उस गलतफहमी में मत रहो, अब तो सही जगह हाथ डाल दिए हो। अब तक दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटे से पंगा पड़ गया कि मेरी मस्जिदों के बुनियाद के नीचे शिवलिंग ढूंढने वालों, अगर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया तो दूर दूर तक तुम भारत में कहीं नजर नहीं आओगे। सबसे पुराने तुम हो तो बता दो जरा कि जब इतने पुराने तुम हो तो फिर हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लोग पनाह क्यों लिए हुए थे? बच्चों से पनाह क्यों लिए हुए थे? इसलिए एक मस्जिद तो चली गई, बाबरी मस्जिद। भारत में अब कोई दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की गलती करेगा तो याद रखो, बलिया भी हुकूमत से लेकर उन गुंडों को भी कह रहा है, अब तक तारीख में एक करबला पड़ा गया था, भारत के हर गली में करबला नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत बलियावी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरसों बाद आज तेरी औलादों की औकात हुई जब तेरे बाप न ख्वाजा से हाथ मिला सके। याद दिला दूं, छठी का दूध याद आ जाएगा, लेकिन अगर चुप हैं तो बुज़दिल मत समझना। हम अमन पसंद हैं, अमन के झंडे को झुकने नहीं देंगे। हम फसादी नहीं है, हम अमन के अलमबरदार हैं। हमने औलादों को सब्र सिखाया है, हमने अपने बच्चों को शुक्र सिखाया है, हमने अपनी औलादों को मोहब्बत और मरुव्वत सिखाया है। और यही वजह है कि कुफ्र मुंह तकते रह गया, इस्लाम छप्परों में दाखिल हो गया। लेकिन याद रखना, मुट्ठी 12 लोग निकालो 1991 का वो कानून, निकालो 1947 का वो कानून जिसमें डिक्लेयर है कि 1947 में जो मस्जिद, जो मंदिर, जो गिरजा, जो गुरुद्वारा जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये सत्ता और हुकूमत के पाले हुए विदेशी गुंडे, अमेरिका और इस्राइल के दल्लों, भारत के लोगों को धर्म के नाम पे नहीं बांट सकते। 800 साल हुकूमत किया, कहां थे उस वक्त? कहां थे? अब निकल के आए हो। 800 साल माने रखता है, अभी तो 100 साल भी नहीं पूरा हुआ। अभी तो 100 साल भी पूरा नहीं हुआ, कितने टुकड़े कर दिए। 800 साल जब हमारे बाप दादा ने हुकूमत की तो पाकिस्तान को वजूद में नहीं आने दिया, बांग्लादेश को कहीं से निकलकर अलग नहीं होने दिया, पेशावर से आगे बढ़ा तो तन्हा तन्हा भारत वो मुल्क था। अगर चाहता तो आलमगीर औरंगजेब नाम बदल सकता था, नाम बदल सकता था। लेकिन यार, इस्लाम वाला नाम नहीं बदलता है, नेचर बदल देता है। इस्लाम वाला नाम नहीं बदलता है, नेचर बदल देता। जो खुद ही नंगा हो वो दूसरे को कपड़ा पहनाने की क्या बात करेगा?
लेकिन अफसोस उन पर नहीं मुसलमान, अफसोस तुझ पर है। करोड़ों रुपया तुम खर्च करते हो, हमें इससे मतलब नहीं कि तुम वोट किसको देते हो किसको दोगे, लेकिन इतनी बात बलियाबी जरूर कहेगा, आखिरी सांस तक कहेगा। सबके लिए तुम सोचते हो, अपनी औलादों के लिए, तेरी औलादों के लिए कभी किसी ने सोचा? कोई सोचा हो तो बताओ। सबसे ज्यादा अगर भारत में स्टेट में किसी की हुकूमत रही तो सेकुलर कहलाने वालों की। अगर इन सेकुलर पार्टियों के नेताओं के दिलों में बेईमानी नहीं होती तो आज ये बिला वजह के जो कुकुरमुत्ते पैदा हुए हैं ये शायद नहीं होते। लेकिन इनको इत्मीनान से पाला गया ताकि मुसलमानों को डरा के रखा जाए। और बलिया भी कहता है, किस झाड़ी में पड़े हो, एक अल्लाह से डरने वाली कौम दुनिया में किसी और से नहीं डरती है। और डरेगा वो जिसे ना जाने क्या क्या बनने का डर हो। हमें कोई डर नहीं, इसलिए कि हम अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला ही रहेंगे। डर उसको है, डर उसको है जिसके यहां कोई महशर नहीं है। हमारे यहां महशर भी है, शफाअत भी मुस्तफा की है। हाय हाय हाय, वारे मेरे आला हजरत, वारे मेरे आला हजरत। और याद रखना मुसलमानों, हजरत तो रोज पैदा होते हैं, आला हजरत कभी कभी पैदा होता है। वाह वाह वाह, तवज्जो चाहो। आला हजरत। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दूं, इजाजत हो तो सुनेंगे? तो धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। हजरत हजरी साहब तकरीर कर रहे थे, इसी बीच में एक साहब खड़े हो गए। खड़े हुए तो बीच में खड़े थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये किधर वाले हैं। मुसलमानों में भी कई तरह के लोग हैं, नाम मुसलमान है, रियल ये है कि वो हैं नहीं। तो मैंने कहा बड़े साहब जरा बाहर निकल आइए। तो जैसे ही पैजामा पर नजर पड़ी तो मैं समझ गया ये किधर वाले। अब जैसे ही दिखे तो मैंने कहा फरमाइए क्या कहना चाहते हैं। बोले आप लोग सिर्फ एक ही रसूल की बात करते हैं। नबी तो बहुत थे, रसूल बहुत थे, किताबी बहुत थे, सहीफे बहुत थे, लेकिन महफिल कोई भी हो, बात एक ही नबी की। मैंने कहा बात तो बिल्कुल पते की है। मैंने कहा आप उम्मत किसकी है? जोर से बोल दो, तवज्जो चाहो। बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। मैंने कहा तो अब तो नारा तुझको लगा ही देना चाहिए, मैं उसी नबी की बात कर रहा हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अंदर का खोट और अंदर का पाप बाहर आ गया। बोला कि फातिहे की महफिल आपके यहां होती है। मैंने कहा आपके यहां नहीं होती। तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मैंने कहा मेरे यहां एक फातिहा नहीं है, रोज फातिहा है। अमन नमाज बगैर फातिहे की नहीं है। जोर से ओए, जोर से सुभान अल्लाह। सूरे फातिहा पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे ही मैंने कहा कि प्रॉब्लम बताइए बड़े साहब,
दिक्कत क्या है एक ही नबी से? हमारा अकीदा और ईमान यही है कि वो अव्वल भी है आखिर भी है। तवज्जो चाहो, वो बकिया जितने हैं सब बीच के, वो अव्वल भी है आखिर भी है, वो इब्तिदा भी है, वो इंतहा भी है। तवज्जो चाहूंगा ले लिया। बोला नहीं बात तो ठीक है, लेकिन महीना मुहर्रम का हो तो उसी नबी की बात, जमादिल अव्वल हो तो उसी नबी की बात, हज हो तो उसी नबी की बात। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ही नबी की बात बार बार क्यों? आप लोगों का मन नहीं उकताता है? बंगला में क्या बोलते हो उसको? विरक्तो। यानी आज भी हमारा देश जब इटली के लिए हाई कोर्ट में केस लड़ सकता है, नहीं मालूम है तो सुन लीजिए आप लोग। रसगुल्ला का मुकदमा कोर्ट पहुंचा हुआ है, बंगाल वाला बोलता है रसगुल्ला हमारा है, तो उड़ीसा वाला बोलता है नहीं बाबा ये हमारा है। अब सोच सकते हैं तो बिहार वाला क्यों पीछे रहे? वो भी बोल दिया लिट्टी पर भी लड़ाई होगी। मौली साहब पूरे ताव में खड़े हुए बोले एक ही नबी की बात बार बार, मेराज की रात हो तो उसी नबी की बात, रमजान का महीना हो तो उसी नबी की बात, तीजा 40वां हो तो उसी नबी की बात, जुमा की तकरीर हो तो उसी नबी की बात, बार बार एक ही नबी की बात करते हैं। मन नहीं घबराता है? मैंने कहा बड़े साहब आपकी उम्र कितनी हो गई? तो बड़े मियां बोल पड़े मेरे क्वेश्चन से मेरी उम्र का क्या रिश्ता है? मैंने कहा जवाब इसी के अंदर है, इसलिए कि पल्ला आपको उससे पड़ गया है जो खांटी खांटी खूंटा ठोक कादरी है। समझो चाहो। बड़े मियां आपका एज कितना हुआ? बोले 60 साल। कितना? 60 ईयर्स। मैंने कहा एक बात बताओ बड़े साहब, पानी पीते हो? समझ में आया हो तो बोलिए। जल खाता है? भला साहब कैसी बात करता है? अगर पानी नहीं पिएगा तो पानी चढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा कभी चढ़ाना भी पड़ता है, कभी पानी उतारना भी पड़ता है। आज चढ़ेगा नहीं, आज उतरेगा। आज चढ़ेगा नहीं, तवज्जो चाहूं, उलमा समझ गए, आज चढ़ेगा नहीं। कितने दिनों से पी रहा हो बड़े साहब? बोले अरे साहब मत पूछो, जब से मां का दूध पी रहा हूं तब से पानी पी रहा हूं। मैंने कहा भात खाते हो कि नहीं? बोला कमाल है, भात छोड़ देगा तो कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। मैंने कहा कब से खा रहे हो? बोला जब से खाना शुरू किया तब से खा रहा। पकड़ लिया गर्दन और टिटुआ। मैंने कहा हरामखोर, 60 साल से पानी पी रहा, वही एक ही पानी। एक दिन के लिए बदल के दिखा। एक ही चावल का भात खाते हो गए 60 साल। 24 घंटे के लिए प्लास्टिक वाला ट्राई करके देख। मौली साहब झुंझला के बोल पड़ा, ये रोटी चावल पानी मेरी जिंदगी की बुनियाद है।
रोटी चावल पानी छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा। मैंने कहा तुझ में अहमद रजा वालों में यही फर्क है, तू रोटी पानी छोड़ दे तो तू मर जाए, हम मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र छोड़ दे तो हम मर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कमला वारी, नारे तकबीर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। कमलाबाड़ी और फूलबाड़ी के ईमान वालों, यहीं रुक जाओ। आज के इस तारीखी इजलास में आने वालों, मान लो शरीर है, जिस्म है, हाथ भी है, आंख भी है, सर भी है, पैर भी है, सब है, सब है, रूह नहीं है। रूह नहीं है। हाथ उठेगा, बोल 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 बोल, जबान बोलेगी, आंख देखेगी, पैर चलेगा, दिमाग सोचेगा, दिल धड़केगा, नसें हरकत में होगी। क्यों? सब तो है, सिर्फ एक ही चीज तो नहीं है जो दिखती भी नहीं। तवज्जो चाहो, जो दिखती भी नहीं वही नहीं है। हाथ है दिख रहा, पैर है दिख रहा, सर है दिख रहा, आंखें हैं दिख रही, जबान है दिख रही, रूह दिख नहीं रही, लेकिन है नहीं, है नहीं। बोलोगे तो बोल दूंगा। ओए रंग में आके बोल दे, बोल दे। मैंने कहा जरी साहब है तो सब कुछ, है तो सब कुछ, सिर्फ रूह ही तो नहीं है। बोलिए ना, आंख देख क्यों नहीं रही, हाथ उठ क्यों नहीं रहा, जबान बोल क्यों नहीं रही, पैर चल क्यों नहीं रहा? तो अजहरी साहब बोल पड़ेंगे सब हो, रूह ना हो तो न पैर किसी काम का, न हाथ किसी काम का, न आंखें किसी काम की। रूह के बगैर जिस्म बेकार। यही से मसल के आला हजरत का अकीदा बोल पड़ा। रूह के बगैर जिस्म बेकार, हुजूर के बगैर सारी इबादतें बेकार। वाह 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 वाह। काबे का तवाफ हो और मुस्तफा ना हो, काबे का तवाफ हो और नबी ना हो, रुकू और सजदा हो और मुस्तफा ना हो, ज़कात की अदायगी हो और नबी का तसव्वुर ना हो, रुकू और क़याम हो, मुस्तफा का तसव्वुर ना हो, तो ऐसे ही है जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह हुजूर के बगैर इबादत भी किसी काम के नहीं। अब इसको इसी जगह थोड़ी देर के लिए रोक लो। आप कहोगे कि बलियाबी साहब झगड़ा किस बात का है, कहोगे ना? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो चाहे मेरी जमात का हो या किसी और की जमात का हो, बुखारी तो सबके यहां पढ़ाई जाती है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, तवज्जो चाहो। लेकिन पता नहीं उनके यहां कौन वाली पढ़ाई जाती है। हमारे यहां तो वो पढ़ाई जाती है जो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के अल्फाज पाक है।
बैठ जाओ, बहुत अच्छे आदमी हैं। एक दो को और साथ लेके चले आना। एक बार धीरे से बोल दो, अरे मोहब्बत से बोल दो। मैं क्या कह रहा था? आए हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। कसम खुदा की, लफ्ज बुखारी का तस्वुर आते ही इल्म वाला इतराने लगता है। तवज्जो चाहूं। अब एक साहब पैजामा उठा उठा के भाषण दे रहे थे, हम अहले हदीस हैं, हम अहले हदीस हैं, हम अहले हदीस हैं। मैंने कहा हदीस में दिखाओ कहां लिखा है अहले हदीस। अजहरी साहब, आप तो जामे अजहर, वहां सारी स्याहे सित्ता आपने पढ़ ली, अहले हदीस कहीं हदीस में है? सिर्फ हदीस है, अहले हदीस नहीं है। सोन ईमान वाला, झगड़ा चादर का नहीं, झगड़ा उर्स का नहीं, झगड़ा नियाज फातिया का नहीं। ओए मर्जी तेरी, बाप तेरा, मरा फातिहा पढ़ मत पढ़। और अगर इतने ही कलेजे में दम है, अगर सवाब नहीं पहुंचता है तो मस्जिदों की तामीर के वक्त चंदा मांगते वक्त ये क्यों कहते हो कि गिट्टी दे दो सवाब क़यामत तक मिलेगा? तवज्जो चाहो। सीमेंट दे दो, सवाब क़यामत तक मिलेगा, दे दो। हमारा यार ये पहाड़ों की गूंगी गिट्टियां, ये ना जाने किसके कारखाने का बना हुआ छड़, ये पत्थरों का पिसा हुआ पाउडर सीमेंट, ये बेजान पत्थर, सवाब क़यामत तक। बोल यार, बोल यार, हाय हाय हाय। इसलिए ये इल्जाम मत लगा, हाँ खन ठोक के बलिया भी कहेगा सिराज अखी मेरे यहां पैदा हुआ तो हम उर्स नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अलावल हक पंजाबी मेरे यहां पैदा हुआ तो हम फातिया नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? नारा भी लगाया तो इसे डर के लगाओ ठोक करके, यार अभी तो नारे की जरूरत है। ईमान वालों, इस वक्त खुफिया मीटिंग कर कर लड्डू बांटने की तैयारी हो रही है, सोशल मीडिया पे देखने ना। यहूदियों है नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाए, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरे मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आज तुम जो सोच नहीं सके हो वो तेरे बाप दादा सब करके निपट के देख चुके हैं, पानी बंद करके देख चुके हैं अंजाम। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, पानी बंद करके अंजाम देख चुके हो। और गरीब नवाज के लेट जाने के बाद अजमेरे मोहल्ला में पावर भी देख चुके हो। ना चाहते हुए भी चादर भेजनी पड़ती है। अब तो धीरे से बोल दो और जोर से। या और सी बात है कि इंडिया में मेरी चादर ओढ़ने में शर्म आती है, लेकिन सऊदिया में दुपट्टा ओढ़ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं होता। अगर समझ गए हो तो बोल दो।
तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ, बाकी जिंदा और सलामत और बाहर रह गए, इसलिए कि इस वक्त कई सूबों की हुकूमत हम पर मेहरबान है, हम भी फ्री प्लान तैयार हैं। इधर आप प्यारे हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। देखता हूं कितने मुकदमे लिखते हो, लिख जाओ, फाइनल टच हम ही देंगे। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ। तो झगड़ा न चादर का, न उर्स का, न संदल का, न गागर का, फिर है किसका? सवाल सवाल। जैसे ही फूलबाड़ी इकट्ठा हुआ, कमलाबाड़ी, फूलबाड़ी, और भी कोई नाम है हजरत, यानी दोनों मिलाकर एक है, एक है, यानी पूरा पश्चिम 1 2। बंगाल में एक ब्लॉक है ही नहीं है, यानी इतना डेवलप किया कि एक ही वीडियो पर 2-2 ब्लॉक को कवर किया जाता। लेकिन जो बेचारे, जाहिर सी बात है, लेकिन बिहार में रिजल्ट पढ़िए, देखिए, तेरे एक बलियावी ने सिर्फ हल्का सा टच किया, हल्का सा। हर साल 30, 35, 40, 2 साल पहले 60 बीडीओ, सीओ, एडिशनल कलेक्टर, डीएसपी, दारोगा हर साल पैदा होते, इसलिए कि बलियावी ने बिहार में गर्दन पकड़ाया नहीं है, नस पकड़ रखा है। और फिर आज मैं अपने उलमा से अपील करूंगा, मुत्तकीम साहब हैं कि चले गए हैं? दारुल उलूम के जो कमेटी वाले हैं, वो जो सामाजिक और वेलफेयर के लोग हो, वो सब लोग सर जोड़ के बैठो। मुसलमान सिर्फ 2 काम कर दे 5 साल के लिए, 2 काम। अपनी कमाई हुई दौलत की सही ज़कात निकाल दे और निकाह को सस्ता कर दे, और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दे। 6ठे साल में हुकूमत से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, तेरी औलादे छाती पर चढ़ करके अपना हिस्सा ले लेंगे। लेकिन यह कहने में बलियावी को बड़ा दर्द होता है रे, बहुत दर्द होता। जब मुंबई जाता हूं तो हमारे बच्चे सिर्फ एक काम करते हैं, मकानों में इंटीरियर का, मकानों में इंटीरियर का। 30 मंजिला 20 मंजिला बिल्डिंगों पर रस्सा पकड़ के लटक कर हमारे बच्चे अपनी जिंदगी को रोज दांव पे लगाते।